ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं जल सिद्धि सीखूं, हमें कई काम निपटाने होंगे। यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ क्या है? यहाँ हम उछलते लामाओं की सवारी करेंगे और फिर यहाँ विशाल कोई मछली पर सवार होंगे और फिर यहाँ पर बंदरों की सवारी की जाएगी। उन्हें लोगों को सवारी कराना पसंद नहीं, लेकिन तभी मजा आएगा। हाँ, हम लोग जहाज पर थे और उसमें जाल लगा हुआ था और हम उस जाल में फंस गए। कटारा को दोष मत दो, मैं इसे वहाँ लेकर गया। दोष मेरा था। तुम बिल्कुल जाहिल, बचकाने और अकड़ू हो। मुझे तो तुम्हारी बहन होने पर भी शर्म आती है। माँ के गुजर जाने के बाद से सारा काम मैं करती हूँ और तुम सिपाही सिपाही खेलते रहे हो। कटारा, मैं ही सारे कपड़े धोती हूँ। तुमने कभी अपने मोज़ों को सूंघ कर देखा है? पता है वो कितनी ज्यादा बदबूदार है। कटारा, गुस्सा मत हो। नहीं, अब बस हुआ, बहुत कर ली मैंने तुम्हारी मदद। अब से तुम अकेले ही अपने आप को संभालो। हमें उस जहाज के पीछे जाना चाहिए सौका। एंग ने हमारे कबीले को बचाया, अब हमारी बारी है। कटारा, एक बात तुम क्यों नहीं समझते कि वो हमारी तरफ है? अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे पता है तुम्हें एंग पसंद नहीं, पर उसका एहसान है कटारा, हम पर। अब तुम सिर्फ बातें ही करती रहोगी या मेरे साथ चलोगी? सौका, मुझे पता था, तुमने फायर नेवी को रोशनी से इशारा किया। तुम उन्हें सीधे हमारी तरफ ला रहे हो, है ना? आहा, देश के दुश्मन ने कबूल किया। सेनानियों, दुश्मन से दूर हटो। इस विदेशी को हम अपने गांव की सीमा से बाहर करते हैं। सौका, तुम बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, मैं पिताजी को दिया हुआ वचन निभा रहा हूँ कि तुम्हें आफतों से बचाऊंगा, जैसे कि ये। वो तो हूँ। तेज रफ्तार वाली रोशनी, उड़ने वाला दोस्त, एयर बेंडर्स। पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखकर उठा था। मैं घर जा रहा हूँ जहाँ आम इंसान रहता। इस बार ये मुझसे बचकर नहीं जा सकती। देखो और सीखो कटारा, ऐसे पकड़ी जाती है मछली। आस शरीर की शक्ति बन जाती है और ये शक्ति भुजाओं से गुजरते हुए हाथ बन जाती है। इस बार बिल्कुल ठीक करना। बहुत हुआ, मैं दिन भर बस इसी का अभ्यास करता रहता हूँ। मुझे आगे सिखाओ, मैं और नहीं रुक सकता। नहीं, तुम में सब्र नहीं है। तुम्हें पहले बुनियाद मजबूत करनी है, फिर से अभ्यास करो। राजकुमार सुको, अपनी जीत पर दाग मत लगाओ। तो हारने के बाद महान कमांडर जाओ ऐसी हरकत करता है, शर्म आनी चाहिए। देश निकाले के बाद भी मेरा भतीजा तुमसे ज्यादा होनहार है। वैसे चाय के लिए शुक्रिया, काफी स्वादिष्ट थी। चलो, ये तो बस पुरानी बातें हैं। उस बात को लेकर मैं कोई बदला नहीं निकाल सकता। ठीक कह रहा हूं ना? अब तो तुम एक अलग इंसान बन गए हो। तुम्हारे पास अब तो एक नया चेहरा भी है। उनकी आत्माओं के नाम हैं ट्वी और ला, यानी धक्का दो और खींचो। और कुछ इसी तरह का रहा है उनका रिश्ता। आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, वरना एक पूरी की पूरी संस्कृति तबाह हो जाएगी। अच्छा, तो तुम उन आत्माओं से मदद लेने आए हो, पर हो सकता है यहाँ तुमको मदद करनी पड़ जाए। कहते हैं कि चंद्रमा पहला वाटर बेंडर है। हमारे पुरखों ने देखा है कि किस तरह से वो समुद्र में ज्वार भाटा पैदा करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि रात को मेरी वाटर बेंडिंग की ताकत बढ़ जाती है। चंद्रमा की आत्मा हमारी ताकत को बढ़ाती है। हमारी जिंदगी समुद्र की आत्मा पर निर्भर है। ये दोनों हमारी जिंदगी का संतुलन बनाए रखते हैं। आत्माएं, शायद वो मुझे मिल जाए और मेरी मदद करे। खदेड़कर अपने शहर को आजाद करेंगे। तुम लोग सचमुच बहुत हिम्मती हो। उनसे छिपकर रहने वाले लड़के को तुम हिम्मती कह रही हो? मेरे भाई की बातों पर ध्यान मत दो। नहीं, कोई बात नहीं। आज ये काफी परेशान लग रहा है। क्या तुम सब यहाँ पर रहते हो? सही पहचाना, लॉन्ग शॉट वहाँ रहता है। उसका शहर अग्निदेश के लोगों ने जला दिया था। ड्यूक तो हमारा खाना चुराने आया था। उसका तो शायद कभी कोई घर था ही नहीं। तुम्हारे साथ क्या हुआ? अग्निदेश के लोगों ने मेरे माँ बाप को मार डाला। मैं उस वक्त सिर्फ 8 साल का था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। हमारी माँ को भी अग्निदेश के लोगों ने मार डाला। ओह, ये तो बड़े ही दुख की बात है। इसे तो लकवा हो गया है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जल्दी शहर उतर जाएगा, मगर तब तक ये जेल में होगा और मुझे अपने पैसे वापस मिल गए होंगे। तुम्हें कैसे पता वो यहाँ आकर छुपा है? मेरा शीर्षु लाखों मील दूर से भी चीजों की गंध सूंघ लेता है। कमाल की चीज है। सोका, तुम? बाटो? कौन है? बाटो। सोका, कटारा, तुम दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। कितने बड़े हो गए हो। मैं हूँ एंग। पिताजी कहाँ हैं? क्या वो यही है? नहीं, वो दूसरे योद्धाओं को लेकर भूमि राज्य के पूर्वी हिस्से में गए हैं। ओह, यहाँ तो काफी ठंड है। चलो अंदर चलें। इसी जमाने का महान सेनापति आयरो, जिसे हमने बंदी बना लिया है।
तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम तुम पर मुकदमा चलाएंगे। ठीक है, मगर कौन सी जगह पर? एक ऐसी जगह जिसे तुम अच्छी तरह पहचानते हो। एक बार तुमने 600 दिन तक उस शहर में जंग की, मगर फिर भी वहां कब्जा नहीं कर पाए। ओह, बा सिंह से नाम का वो महान शहर। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना महान शहर है। उसकी आंखें चमकने लगी। उसी वक्त हम वायु मंदिर में थे। अवतार रोकू की आंखें वहाँ भी चमक रही थी। उसी वक्त पता चल गया था कि आप इस दुनिया में लौट आए हैं। तो अगर ये अवतार का मंदिर है तो उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? हालात बदल चुके हैं। एक जमाने में साधु सिर्फ अवतार के लिए काम करते थे, मगर जब अवतार रोकू का देहांत हुआ तो साधुओं ने नए अवतार का इंतजार किया, मगर अवतार नहीं आया। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि अब कोई अवतार भी आएगा। जब अग्नि सम्राट सोजिन ने युद्ध शुरू कर दिया तो सारे साधुओं को मजबूरन उसकी हुकूमत को कबूल करना पड़ा। मैं अग्नि सम्राट के सामने झुकना नहीं चाहता था। जब पता चला कि आप यहाँ आ रहे हैं तो मुझे अपने साथियों के साथ विश्वासघात करना पड़ा। मैं पहरेदारों से बात करता हूँ। इस बीच ध्यान रहे कि बुजुर्गों को तकलीफ ना हो। बाकी हम बेहतर मौसम का इंतजार करेंगे। क्या सोचा है? सोचा है कि बस जिंदा रहें, युद्ध के खत्म होने का इंतजार करें। उम्मीद करें कि हम में से कुछ घर लौट पाएंगे और इससे बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? लगता है आप बिल्कुल टूट चुके हैं। कटारा, मैं तुम्हारे साहस की तारीफ करता हूँ। मुझे तुम्हारी उम्र का तकाजा है, लेकिन यहाँ जिंदगियाँ दांव पर हैं। वो वार्डन एक बेरहम इंसान है। वो किसी बगावत को सहन नहीं करेगा। हाँ, सच कहा। वरना तुम जैसे ताकतवर पुरुष के सामने हमारी क्या हस्ती थी। वो तो है, आखिर मैं अपने गांव का सबसे बेहतर योद्धा हूँ। वाह, सबसे बेहतर योद्धा, वो भी पूरे गांव में। क्या आप अपना थोड़ा सा हुनर हमें दिखाएंगे? वो मैं क्यों लड़कियों, क्या तुम नहीं चाहोगी कि ये हमें कुछ दांव दिखाएं? हाँ, तुम जिस तरह से दुकान में बातें कर रही थी उससे मुझे अपने पिता की याद आ गई। शुक्रिया। मेरे पिता बहुत साहसी थे। जब अग्निदेश ने हमला बोला तो वो और दूसरे कुछ अर्थ बेंडर्स ही रह गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सामना किया। वो बेशक महान आदमी थे। हमले के बाद उन्होंने मेरे पिता समेत बाकी सभी अर्थ बेंडर्स को कैद कर लिया और उन्हें ले गए। समस्या ये है कि अगर किसी चीज से मुझे अपने पिता से नजदीकी महसूस होती है तो वो है अर्थ बेंडिंग। उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया था। चाचा, मैं चाहता हूँ कि मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। अगर हम यहाँ अटके रहे तो वो फिर से हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारा मतलब वो अवतार? यहाँ पर ये शब्द बोलना भी नहीं। अगर सब जान गए कि वो जिंदा है तो हर फायरबेंडर उसकी तलाश में निकल जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में आए। कौन किसके बीच में आ रहा है? राजकुमार ज़ूको। कैप्टन जाओ। जरा ध्यान से देखिए, उस बच्चे ने ही ये सब कर डाला चाचा। मैं फिर कभी उसे कम नहीं समझूंगा। जहाज को बाहर निकालो और उनका पीछा करो। जैसे ही तुम ये काम खत्म कर लो। मुझे ढूंढ रहे हो? तुम हो वो एयरबेंडर, तुम ही हो वो अवतार। एंग? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने वर्षों से इस लड़ाई की तैयारी की है, अभ्यास किया, ध्यान लगाया, मगर तुम तो एक बच्चे निकले। तो तुम भी तो एक लड़के से ही हो। अगर तुम्हारे पिता तुम्हें वापस चाहते तो अब तक वो तुम्हें बुला लेते। अवतार मिलता या ना मिलता, लेकिन उनकी नजर में तुम नाकामयाब हो और अग्नि देश के लिए कलंक। ये बिल्कुल सच नहीं है। तुम्हारी चोट का निशान इसका गवाह है। शायद तुम्हें भी ऐसा निशान चाहिए। क्या ये चुनौती है? एक अग्नि परीक्षा सूर्यास्त पर। बहुत अच्छे। अफसोस तुम्हारे पिता तुम्हारी हार देखने के लिए यहाँ नहीं होंगे, पर तुम्हारे चाचा तो हैं। यहाँ से चले जाओ। तुम अभी तक यही हो? जी हाँ, मैं यही हूँ। शायद यह तुम्हारी मदद कर सके। जाओ, इसका पीछा करो। पीछा छूटा। आइए ना, कैसे हैं आप? ठीक हो। बताइए, आप चाय लेंगे या वो चाची की बनाई खास मिठाई? दोनों ले आइए ना। बस अभी लाई। आपका नाम क्या है? एंग। और मेरा नाम है मैंग। आपके कान कितने बड़े बड़े हैं, है ना? एंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे भी। मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत साल पहले की बात है, मगर 100 साल पहले से कम। भयानक बाढ़ की वजह से हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा था। मेरा नन्हा बेटा टियो बुरी तरह घायल हो गया और मेरी पत्नी चल बसी। मुझे इन सब के लिए एक जगह चाहिए थी। अचानक मुझे ये जगह दिखी।
मैं दंग रह गया। यहाँ चारों तरफ उड़ने वाले लोगों की तस्वीरें थी, मगर यहाँ कोई दिखा नहीं मुझे। मगर फिर मुझे यहाँ पंख के साथ उड़ने वाले कई चीजें दिखी। वो ग्लाइडर थे। हाँ, उड़ने वाली छोटी छोटी मशीनें। उन्हें देखकर मुझे एक नया आइडिया मिला। मैंने अपने बेटे के लिए उड़ने वाली एक नई मशीन बनाई। आसमान में एक नई दुनिया जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, ऐसा ख्वाब था मेरा। और फिर हम इस जगह को और भी ज्यादा सुंदर बनाने में लग गए। आखिर कुदरत भी तो यही काम करती है ना। सबका स्वागत करता हूँ। मैं तुम्हारा वार्डन हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर कैदी नहीं बल्कि अपना मेहमान मानता हूँ, और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मुझे अपना मेजबान समझें। कौन मेहमान अपने मेजबान को टोक कर उसकी बेइज्जती करता है? ले जाओ उसे। 1 हफ्ता अकेली कोठरी में रहेगा तो ये तमीज सीख जाएगा। आप मेरे साथ तमीज से पेश आओ और मैं आपके साथ। जब तुम प्रेत आत्माओं की दुनिया में आए तो मैंने अपने ड्रैगन को तुम्हारे पास भेजा था। अच्छा, तो ये बात थी। पर वो बड़ा सा तारा, हाँ एंग, उसका क्या मतलब? करीब 100 साल पहले अग्नि सम्राट सोजिन ने उस तारे के जरिए युद्ध शुरू किया था। वो और उसकी फायर बेंडिंग करने वाली सेना ने उसकी अपार ऊर्जा का इस्तेमाल किया और पहली बार दूसरे देशों पर हमला कर दिया। ध्यान से सुनो, सोजिन का तारा इस साल गर्मियों के आखिर में फिर आएगा और अग्नि सम्राट ओजाई उसकी ताकत के सहारे युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना चाहेगा। देखो लड़की, तुम तो बड़ी ही चुस्त दुरुस्त हो। देखना तुम्हारे दादाजी को कोई तकलीफ ना हो। जाओ माशू देखो। तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो बच्चे। बूढ़ों की इज्जत करना सीखो। जाओ उनका सामान उठा लो। कैसे विश्वास करें कि तुम अग्निदेश के जासूस नहीं हो? क्योशी अब तक युद्ध से बाहर रहा है और वो युद्ध से बाहर ही रहना चाहता है। ये द्वीप कियोशी के नाम पर है। मैं कियोशी को जानता हूँ। कैसे जान सकते हो तुम उसे? अवतार कियोशी यहाँ 400 साल पहले जन्मी थी। उसे गुजरे हुए तो सदियां बीत गईं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज़ पसंद आई और आगे चलकर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।